हमेशा कोशिश ये रहती है कि बेकार पड़े सामानों को भी ऐसा क्रिएटिव लुक दूं कि लोग देख के दंग रह जाएं और चीज़ों को ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखूं कि बेकार चीज़ें भी देखने में सुंदर लगने लगें। तो वीडियो भी ऐसे ही कुछ किचन टिप्स, ऑर्गेनाइजेशन टिप्स को लेकर आया है, जिसको देख के आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो इसको अंत तक देखिएगा जरूर, क्योंकि मैं इसमें कोलगेट का एक ऐसा अमेजिंग यूज बताने वाली हूँ कि आप देख के दंग रह जाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसे तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और किस सिटी से आप देख रहे हैं ये भी बताना नहीं भूलिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल बी प्रोडक्टिव विद मी में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं अनानास जैसे सुंदर फल को काटने का सुंदर तरीका। भिंडी किसको पसंद नहीं आती, बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कभी कभी हम इसको खरीदने में धोखा खा जाते हैं और हार्ड भिंडी खरीद लाते हैं, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम सही भिंडी की पहचान कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने ट्रे में 2 साइड भिंडियाँ रख दी हैं, एक बाएं तरफ और एक दाएं तरफ। आप बताएंगे कौन सी भिंडी लेने लायक है और कौन सी नहीं। बाएं तरफ वाली 3 भिंडियाँ और दाएं तरफ 4 भिंडियाँ हैं। कमेंट करके बताइए कि कौन सी भिंडी हमें यहाँ पे खरीदनी चाहिए और कौन सी नहीं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये जो बाएं तरफ वाली भिंडी है ये खरीदने लायक है, और ये दाएं तरफ वाली भिंडियों को आप देख के ही जान सकते हैं कि इनको खरीदना बिल्कुल भी बेकार होगा। क्यों? क्योंकि इसके सीड्स बहुत ही बड़े हो चुके हैं, जो कि उसकी स्किन से बाहर दिखाई दे रहे हैं। खुरदरापन उस भिंडी में नजर आ रहा है। और इस भिंडी को आप देखिए बिल्कुल ही चिकनी सी है, बिल्कुल स्मूथ है और बहुत ही मुलायम है। आप इसको छू के बिल्कुल बता सकते हैं और देख के भी हम इनकी पहचान कर सकते हैं। तो कभी भी आपको भिंडी खरीदनी हो तो इस तरह की चिकनी भिंडियों को खरीदिए, जिसमें कि बीज अभी उभर कर बाहर नहीं आए हैं। दूसरी तरफ दाएं तरफ वाली भिंडी को लेना बिल्कुल ही बेकार होगा, क्योंकि उसके बीज बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं और इसमें अब रेशे भी काफ़ी डेवलप हो चुके हैं। तो ये कटेगी भी नहीं, और अगर काट के बना ली तो दांतों पे फंसेगी बहुत। तो ये भिंडी लेना बिल्कुल बेकार है, इससे आप बचें। एक बात और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने देखा होगा कि कभी कभी बीज इतने ज़्यादा बड़े होते हैं या बहुत ज़्यादा होते हैं कि भिंडी जब बनाओ बीज उसके दांतों के नीचे जब आते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो एक काम जो मैं करती हूँ वो आप भी कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने भिंडी काट ली जब, तो इसके बाद आप इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से किचन के जो कपड़ा होता है उससे आप इसको रगड़ दीजिए। तो जितने भी एक्स्ट्रा बीज हैं वो निकल जाएंगे और नीचे चले जाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा जिस तरह से मैं हिला रही हूँ, हिला के ऊपर से भिंडियों को निकाल लीजिए और इन्हें बनाया जा सकता है। और नीचे के जो बीज हैं इनको आप फेंक दीजिए। तो बहुत ही इजी तरीका है एक्स्ट्रा बीज को भिंडी से अलग करने का। मेरी नेक्स्ट टिप इस तरह के बैटर से है। अक्सर हम पकौड़ी बनाते हैं, ब्रेड पकौड़ा हो गया, आलू चाप हो गया, या हमने कभी कोई ऐसा चीला बनाया तो हमारा थोड़ा सा बैटर बचने लग जाता है और हम उसको बनाना भी नहीं चाहते हैं और फेंकना भी नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इजी तरीका है। जब आप आटा लगाते हैं, मलते हैं रोटी या पराठे का, आप इस बचे हुए बैटर को उसमें मिला दीजिए। आपका एक अच्छा सा डो तैयार हो जाएगा, जिससे कि पराठे और रोटी का बढ़ जाएगा, एक डिफरेंट फ्लेवर उसमें ऐड हो जाएगा। तो करके देखिएगा और बताइएगा आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। देखिए नेक्स्ट टिप इस तरह से अरबी की पहचान को लेके है। अरबी की पहचान भी हम बहुत अच्छे से नहीं कर पाए तो अरबी लेना भी बेकार चला जाता है, क्योंकि पकाते रह जाओ पकती नहीं है। तो देखिए कैसी अरबी हमें लेनी चाहिए, जो कि एक तरफ से मोटी और एक तरफ से पतली हो। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये अरबी, और इसमें गांठें भी कम से कम होनी चाहिए।
एक तरफ से मोटी और एक तरफ से पतली अरबी वाली शेप की घुइयां बहुत ही आसानी से पक जाती है और उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। तो अब जब कभी भी आपको अरबी लेनी हो तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक बात और दोस्तों, आप अरबी को और आपके यहाँ क्या कहा जाता है? मेरे यहाँ तो घुइयां भी कहा जाता है इसे। ये आवाज़ दोस्तों आप सुन रहे हैं, ये अक्सर ही हमें इस आवाज़ का सामना करना पड़ जाता है। जब कभी भी इस तरह से तेल में पानी की छींटें पहुंच जाती हैं तो तेल कड़कने लग जाता है, उधर उधर फैलने लग जाता है और हम परेशान होते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे करें। तो इसका बहुत ही एक छोटा सा उपाय है, इसमें थोड़ा सा नमक खाने वाला डाल दीजिए, आपका तेल कड़कना बंद हो जाएगा। अब आप आराम से इसमें खाना बना सकते हैं। तो ये टिप है तो बहुत छोटी लेकिन बहुत ही काम की है। अगर आपके घर में भी इस तरह के बक्कल पड़े हुए हैं तो चलिए देखिए कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ इससे, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। ये देखिए, मेरी तरह आपके पास भी इस तरह से बहुत ढेर सारी इयररिंग्स होंगे और आप भी उसको एक बॉक्स में करके रखते होंगे और वो इसी तरह से उलझे उलझे से हो जाते होंगे। जब कभी भी हमें कोई ऐसे कपड़े के साथ मैचिंग इयररिंग्स चाहिए होती होगी तो आलस आता होगा, कौन जाए उसमें ढूंढने के लिए। लेकिन अगर इस तरह का ऑर्गेनाइजर मिल जाए तो फिर क्या कहने, काम तो बहुत ही आसान हो जाएगा और कभी भी हमें आलस नहीं आएगा ड्रेस के साथ मैचिंग इयररिंग्स ढूंढने में। तो देखिए, अगर मुझे कभी पिंक ड्रेस पहननी होती है तो मैं फट से यहाँ से निकाल लेती हूँ, ब्लू पहननी होती है तो यहाँ से निकाल लेती हूँ। ये ऑर्गेनाइजर इतना अच्छा है कि देखने में भी जो चीज़ें मेरी इयररिंग्स अभी उलझी पड़ी हुई थी और देखने में एक मेस क्रिएट कर रही थी, और इसमें लग के देखिए कितना सुंदर लुक हो गया है। और इसके जो ये खाने हैं, पार्टीशन दिए गए हैं, इनको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अभी मैंने इयररिंग्स के हिसाब से इसको सेट कर रखा है। अगर आप चाहें तो बीच के कंपार्टमेंट्स को निकाल के इनको नेकलेस के लिए भी बड़ा बनाया जा सकता है। और ये इतने हैंडी हैं, देखिए इस तरह से बंद करके भी इसको रख दीजिए और कहीं भी इसको कैरी करके इधर उधर ले जाया जा सकता है। उठाने धरने में इस कभी भी एक दूसरे में ये मिलते नहीं, उलझते नहीं हैं। तो मेरे लिए तो ये ऑर्गेनाइजर बहुत ही यूटिलिटी वाला रहा। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी। इस तरह के बॉक्सेस भी हमारी ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत से आ जाते हैं और हम इसको फेंकते इसलिए नहीं है कि लगता है कि फ्यूचर में इसका यूज़ होगा। बच्चों के प्रोजेक्ट में तो ये बहुत ही काम आते हैं। देखिए, ये मैंने एप्पल टावर भी मैं अपने बच्चे के प्रोजेक्ट के लिए ऐसे ही चौकोफिल के गत्ते से बनाया है। तो देखिए मैं गत्तों को कैसे संभाल के रखती हूँ कि ये कम जगह लें और इनके गत्ते खराब भी ना हो। तो मैं गत्तों को, ये गत्ते के बॉक्स को खोल लेती हूँ और इस तरह से देखिए ये गत्ता जो बहुत ज़्यादा जगह ले रहे थे, कम जगह में ही स्टोर किए जा सकते हैं। अब मैं सारे गत्तों को खोलकर इन्हें कहीं भी किसी अलमीरा के पीछे या किसी बैग में करके रख दूंगी, तो ये सारे के सारे सेफ रहेंगे और जब भी मुझे यूज़ करना होगा तो मैं इन गत्तों को यूज़ कर सकूंगी। अगर बॉक्सेस में कन्वर्ट करना होगा तो फिर से इसको बॉक्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कोलगेट का ये अमेजिंग यूज़। तो देखिए मेरे पास ये 2 ट्यूब खाली पड़े हुए थे और मैंने क्या किया कि अब इनकी पतली पतली स्ट्रिप्स काट ली है और इन्हें अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है। दोस्तों जिस तरह से मैं बोल में इनको वॉश करी उस तरह से आप भी कीजिएगा, क्योंकि जो इसका सोप निकल रहा है, जो इस तरह का ये लिक्विड मेरे पास आया है, इसको भी मैं यूज़ करूँगी अपने टैप्स को, यानी कि नलों को धोने में और सिंक को धोने में मैं इसको यूज़ कर लूँगी, ऐसे फेंकूंगी नहीं। अब जो स्ट्रिप्स आई हैं ये ऐसी मुझे पतली 8 स्ट्रिप चाहिए और देखिए मैं क्या बनाने जा रही हूँ।
तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स में, और चैनल पर अगर नए हैं तो तुरंत ही उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग आइडियाज और रेसिपीज के वीडियोज अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। और कौन सा आइडिया इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया उसे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के प्रोडक्टिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।